नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं अनूप आपके अपने परिवार एनडी क्लासेस में। साथियों, हम काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल का पहला पार्ट पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 को। तो चलिए, हम लोगों ने उस दिन 5 या 6 टाइप कवर कर लिए थे। आज हम उनका तुरंत रिवीजन करेंगे 2 से 3 मिनट में, फिर जस्ट उसके आगे बढ़ेंगे। देखिएगा ज़रा, अगर हम आपसे पूछें कि इसमें बताइएगा कितने त्रिभुज हैं, तो इस तरीके के प्रश्नों का जवाब देने के लिए हम क्या करते थे, इनको काउंट कर लेते थे। 1, 2 और 3। करना क्या होता था, हम इन सभी को जोड़ देते थे, इन सभी को ऐड कर देते थे। देखो ज़रा, 1, 2, 3 और 3 6, तो इसका आंसर कितना आ जाता था, 6 आ जाता था। आशा करता हूँ आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी और आपके समझ में आ रहा होगा। देखो, इसी प्रकार अगर हम इसकी बात करें कि इसमें काउंट कितने ट्रायंगल हैं, अगर आपको गिनने को बोला जाए इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आप क्या करेंगे, 1, 2 और 3। यानी अब आपको इसमें देखना होगा इसमें आधार कितने हैं मित्र, आधार कितने हैं। तो आपने देखा, एक तो आधार आपका ये वाला हो गया, और एक आधार ये वाला, और एक आधार ये वाला। तो 1, 2, 3 यानी अभी हम काउंट करके आए हैं। इस वाले आधार से आपको 6 त्रिभुज मिल जाएंगे, और इस वाले आधार से आपको 6 त्रिभुज मिल जाएंगे, और उसी प्रकार इस वाले आधार से भी आपको 6 त्रिभुज मिल जाएंगे। तो पूछा जाए आपसे कि टोटल ट्रायंगल इसमें कितने हैं, तो आप बताएंगे टोटल ट्रायंगल इसमें 18 हैं। 6 तियां 18। इस वाले की अभी हम बाद में चर्चा करेंगे, उससे पहले इसको देख लेते हैं। ये बेसिक फिगर हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, फिर जस्ट इसके आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं, तो कुछ भी नहीं करना होता था, इन सभी को काउंट किया, जो सबसे बड़ा नंबर आता था उसका डबल कर दिया। तो जस्ट डबल करेंगे, 4 में गुणा 2 करिएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 8। अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पीछे वाली वीडियो में इस वाले सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। क्या मिस्टेक हुई है उसको यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं, और आप लोग सुधार कर लीजिएगा। वहाँ पर जो लोग भी पीछे वाला वीडियो देखते हैं, और आपको जब ये वाला प्रश्न करेंगे, ये टाइप नंबर 3 है, टाइप नंबर 3 का सवाल है। देखिएगा ज़रा, हमको करना क्या होता है, ये वाला बेस जो है ना, 1, 2, 3, 4 और 5, इन सभी को काउंट करें। 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15। इस वाले बेस से हमको मिल गए 15, ठीक है। अब इस वाले बेस से आपको कितना मिलेगा, 1, 2, 3। तो इस वाले बेस से इन सबको जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 6, और यहाँ से कितना मिल जाएगा, 1, 2, 3, तो यहाँ से भी मिल जाएगा 6। तो अगर हम बात करें कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं, तो आप कहेंगे कि 15 + 6 + 6, 15, 6, 21 और 6 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथी, 27 इसका आंसर हो जाएगा। पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, इसमें काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल को करना होता था, तो हमने ये नीचे वाले आधार नहीं काउंट किए थे, ये करना भूल गए थे। 2-3 प्रश्न उसमें मैंने करवाए थे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, इस कैटेगरी के 2-3 प्रश्न और करवा देता हूँ, फिर हम लोग टाइप 6 की तरफ मूव करेंगे। पिछली वीडियो में शायद हम लोगों ने टाइप 5 पढ़ लिया था, आज हम लोग टाइप 6 पढ़ेंगे। देखो, इस कैटेगरी के प्रश्न हम लोग कर लेते हैं, इस वाली कैटेगरी के टाइप 3 की, इसको भी रफ कर रहा हूँ मैं। ये आपका एक ट्रायंगल है, एक ही बिंदु से मैंने इतनी सारी रेखाएं खींच दी हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइएगा कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें बताइएगा आपके कितने त्रिभुज हैं। कुछ भी नहीं, साधारण सा काम आपका ये रहेगा, इन सबको काउंट करो। एक इस वाले आधार में सारी नंबरिंग कर दो, 1, 2, 3, 4 और 5। तो 5 को अभी हम पीछे काउंट करके आए हैं, इन सभी को जोड़ो जरा, कितना होगा, 15। इस वाले आधार से हमको मिला 15, और ये वाला जो आधार है वो केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक आया है, तो हमको पूरा नहीं जाना है। ये वाला आधार जहाँ से जहाँ तक आया है उतने ही आधार की बात करेंगे। देखो ज़रा, 1, 2 और 3, तो 1, 2, 3 को जोड़ोगे आपका आएगा 6। इस वाले को देखो, 1, 2, 3, तो यहाँ से भी मिल जाएगा 6, और ये वाला आधार पूरा आया है, जैसे कि ये वाला आधार है उसी प्रकार ये पूरा आया। चलिए, तो यहाँ से भी आपको 15 मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे, इस वाले आधार से देखो, 1, 2, 3, 4 और 5, इन सभी को काउंट करेंगे तो 15 आपको मिल जाएंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, तो कुछ भी नहीं करना होता है, इन सबको जोड़ दो। देखो ज़रा, 15 + 6 + 6 और प्लस का 15, काउंट करिएगा, 15, 15, 30 हो गया, 6, 6, 12, यानी 30 और 12 कितना हो जाएगा, 42 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके जस्ट आगे बढ़ेंगे, जो हम लोगों ने पीछे की वीडियो में पढ़ लिया था उससे जस्ट आगे को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन को हम लोग। देखिए ज़रा, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, ये बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। होता क्या इस क्वेश्चन में, जब
तीन त्रिभुज यानी कि तीन स्क्वायर बनाए गए हों और उसमें आपस में सटे हुए हों, तो तीन सटे हुए, आप लोग लिख लीजिएगा इस पॉइंट को कि जब तीन स्क्वायर आपस में सटे हुए होते हैं, एक साथ चपके हुए होते हैं, तो होता क्या है, इसमें कुछ छिपे हुए त्रिभुज भी होते हैं। जो छिपे हुए त्रिभुज होते हैं वो कैसे निकालने होते हैं, उन चीज़ों को देख लेते हैं। यहाँ पर बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है, सेम एज इट इज़ ऐसे ही आता है। देखिएगा आप लोग ज़रा, आसान सा प्रश्न आपके लिए रहेगा। 1 2 3 और 4, अगर हम बात करें कि यहाँ से कितना बन जाएगा, तो 4 का डबल कर दीजिएगा यानी कि 8 त्रिभुज यहाँ से हो गया था साथी, और 8 ही त्रिभुज यहाँ से हो जाएगा, और 8 ही त्रिभुज यहाँ से हो जाएगा। अगर हम बात करें, ये वाला अलग बना हुआ है, ये वाला अलग है, तो यहाँ पर टोटल ट्रायंगल जो होंगे वो 24 से ज़्यादा होंगे। अब 24 से कितने ज़्यादा होंगे वो चीज़ हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ज़रा कि अब हम देखते हैं जॉइंट कितने हैं, तो 1 2, तो 2 ये वाले त्रिभुज हो गए, 3 और ये एक बार फिर इसको जोड़ने के लिए एक बार फिर जोड़ा गया होगा, तो 3 और 1 कितने ज्वाइंट हो गए, 4 आपके ज्वाइंट हो गए। पीछे वाली वीडियो को आप जब देखेंगे तो आपको ढंग से समझ में आएगा, लास्ट टाइप आपका यही था पीछे वाली वीडियो में, तो 3 और 1 4 हो गया। आगे देखिएगा ज़रा, अब इसमें कुछ हिडन ट्रायंगल हैं, जो छुपे हुए त्रिभुज हैं, उनको हम देखते हैं वो कैसे पता चलेंगे। जब तीन त्रिभुज आपस में सटे, तीन स्क्वायर जब आपस में सटे होते हैं और जो छुपा हुआ त्रिभुज होता है वो तीनों त्रिभुजों से होकर गुजरता है। कहाँ से, तीनों त्रिभुज से होकर गुजरेगा। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। देखिएगा ज़रा, ये वाला हिडन ट्रायंगल यानी कि ये वाली लाइन इन तीनों त्रिभुजों से होकर गुजर के जा रही है। देखो ज़रा, मैं ऐसे ऐसे कर दे रहा हूँ। ये एक जो बड़ा वाला त्रिभुज है, आपको दिख रहा होगा, आप आशा करता हूँ, ये वाला देखो, ये वाला, ये जो आपका बड़ा वाला त्रिभुज है, देखो यार, ये जो त्रिभुज हो रहा जा रहा है ना, वो तीनों से होकर गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा है, तीनों त्रिभुजों से होकर गुजर रहा है, यानी कि एक ये बड़ा वाला त्रिभुज हो जाएगा। तो टोटल जो त्रिभुज इसमें हो जाएंगे 24 4 28 और 1 29 त्रिभुज हो जाएंगे। तो एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, जो छुपा हुआ त्रिभुज होगा वो तीनों आकृतियों से, यानी 3 आकृतियों से होकर गुजरेगा। तो कितनी आकृतियों से होकर गुजरेगा, 3 आकृतियों से होकर वो गुजरेगा। सेम ऐसा ही सवाल आपका ये वाला है, सेम एज इट इज ऐसा ही सवाल आपका है, लगाने की कोशिश करिएगा आप लोग। देखिए दिख रहा होगा आपको, तो आपको पता है साथी, 8 यहाँ से, 8 आपका यहाँ से, 8 यहाँ से और 8 यहाँ से, तो टोटल अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो 32 तो त्रिभुज ये वाले आपके हो गए। 32 से ज़्यादा और कितने उनको देख लेते जो आसान चीज़ें रहती हैं। एक ये वाला, एक ये वाला 2, और एक ये वाला 3, और एक ये वाला 4, और एक ये वाला 5, और इसके साथ में जब दोबारा से नीचे से सटाएंगे तो एक ये वाला 6, तो 6 त्रिभुज आपके ये हो गए। और एक इसमें जो ट्रायंगल है वो आपका छुपा हुआ त्रिभुज है, जो दिखाई देगा आपको मन की आंखों से। जब आप इसको मन की आंखों से देखेंगे तब आपको दिखाई दे जाएगा। देखो ज़रा, अब आप देखेंगे, हमने कहा हिडन ट्रायंगल जो होता है वो 3 स्क्वायर से होकर गुजरता है। देखो ज़रा, यहाँ पर थोड़ा सा ये चित्र सही नहीं बना, देखो ये वाला ऐसे जाएगा, ये पूरा जाएगा। देखिएगा ज़रा, आप लोग सही से कॉपी में बनाना। देखिए ज़रा, ये वाला समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। देखो ये वाला दिख रहा है आपको, दिखेगा जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तब दिखेगा, है ना। तो 32 6 38 प्लस में 1, टोटल कितना हो गया 39। इसके अलावा आपको कुछ और दिख रहा हो तो बताइएगा। तो आपका ये वाला बेहतरीन टाइप कवर हो गया। इसके जस्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगला वाला सवाल देखते हैं। चलिए अच्छा बताइएगा, आपके सामने एक प्यारी सी आकृति दी गई है, बताइएगा इसमें कितने त्रिभुज हैं। चलिए देख लेते हैं इस चीज़ को, इसमें कितने त्रिभुज हैं। अच्छा, इस प्रकार की अगर आपको आकृति दी गई हो कि एक ही बिंदु से आपकी अलग अलग रेखाएं खींची गई हों, तो हम कैसे इनमें त्रिभुज निकालेंगे। कुछ भी नहीं करना होता, आसान होता है। देखो ज़रा, काउंट करिएगा इनको, 1 2 3 और 4। यहाँ पर भी काउंट करिए, 1 2 3 और 4। इन सभी को जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 और 1 10। यहाँ से 10 निकल के आया है, तो साथ ही यहाँ से भी आपका 10 निकल के आएगा। अगर हम बात करें कि इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो 10 और 10 को जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा 20। ऊपर वाली आकृति में कितने त्रिभुज थे, 20। अब नीचे वाली आकृति में आप लोग बताइएगा ज़रा कितने त्रिभुज हैं। वीडियो को जब आप लोग देखते हो ना, तो एक बार वीडियो को रोक कर खुद से लगाया करो। एक कैटेगरी का एक सवाल मैंने बता दिया है, एक टाइप का कम से कम आपके पास 2 प्रश्न रहेगा, एक हम करवा देते हैं और एक आप खुद से वीडियो को रोक कर लीजिएगा। तो आपका होगा कि अगर आपसे लग जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आपसे मान लीजिएगा नहीं लग रहा है ना, तो आपके पास वीडियो है, तुरंत से क्लिक करके आप देख लीजिएगा दोबारा से उसको। देखिए अच्छा, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5।
इन सभी को जोड़ो ज़रा, 5 4 9, 9 3 12, 2 14 और 1 15, कितना हो गया 15। 15 यहाँ से मित्र और 15 यहाँ से मिल जाएगा, यानी इन सबको जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा 30। 15 और 15 को जोड़ेंगे, आपका आंसर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये वाला भी टाइप कवर हो गया। अब बढ़ते हैं जस्ट इसके आगे वाले टाइप की तरफ हम लोग। आप लोगों के बोर्ड के सामने एक नया टाइप प्रस्तुत है, देखिएगा और बताइएगा इन सवालों का आंसर क्या होगा। देखो अच्छा, हम लोग काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल में एकदम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत किए थे और एडवांस लेवल पे धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल यानी पार्ट 2 में कवर हो जाएगा मेरा। जैसे पुष्पा 1 आई थी, पुष्पा 2 में पुष्पा का लगभग ख़त्म हो जाएगा, उसी प्रकार आपका ये काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल का पार्ट 1 था। अब काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल में ट्रायंगल लगभग पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लगभग को हटा दीजिए, पूरा ही ख़त्म हो जाएगा। देखो अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज, ये पहली आकृति है साथी और ये दूसरी आकृति है, तो आप लोग पहले प्रेम से क्या करिएगा, देख लीजिएगा, एक सवाल हम बता देना, फिर उसके बाद आप लोग खुद से लगाइएगा। देखो ज़रा ये, ठीक है, ये काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल में ये नहीं काउंट हो रहा है। ठीक है, चलिए मान लीजिए ये काउंट नहीं हो रहा। ठीक है, ये यहाँ से खींच दिएगा। चलो अच्छा देखो, अगर कहें हम इसमें त्रिभुज कितने हैं, तो इसमें त्रिभुज समझने के लिए आपका पहले इसको समझ लो। अच्छा इसको बताओ, अच्छा इसमें कितने त्रिभुज हैं। अगर किसी छोटे बच्चे को जानकारी ये है कि हम त्रिभुज कहते किसे हैं और हम उससे पूछें कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो वो भी बताएगा कि इसमें त्रिभुज भैया एक है। कितना त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, इस एक त्रिभुज में और हम एक त्रिभुज बना देते हैं, तो अब इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, चलिए उनको देख लेते हैं। अच्छा इसमें एक है, इसमें तो हमें नहीं लग रहा, किसी को कोई डाउट है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा कि सर हमें इसमें भी डाउट है। ठीक है, तो उसके लिए स्पेशल क्लास पर लगाएंगे। देखो अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इनको सबको काउंट करो ज़रा, 1 2 3 और 4। कितना त्रिभुज हो गया, एक लाइन के यानी एक अंदर ट्रायंगल बना देने से कितना त्रिभुज बन जा रहा है, 4 त्रिभुज बन जा रहा है। कितना त्रिभुज बन जा रहा है, 4 त्रिभुज बन जा रहा है। और एक ये बड़ा वाला और एक ये बड़ा वाला, तो टोटल इसमें जो ट्रायंगल होंगे वो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। 4 ये हो गए थे साथी और एक ये बड़ा वाला। ठीक है, ये वाला टोटल ट्रायंगल कितने हो गए, 5 हो गए। तो यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी प्यारे भैया, कि जब हम अंदर एक ट्रायंगल बना देते हैं तो उससे 4 त्रिभुजों का निर्माण होता है। किनके, उससे 4 त्रिभुजों का निर्माण होता है और ये एक बड़ा वाला त्रिभुज होता है। अगर हम ऐसे काउंट करेंगे तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा, जितना कि एग्जामिनर हमको समय देता भी नहीं है। ठीक है, देखो यार करना क्या है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर मैंने किसी ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल बना दिया है तो वो 4 और त्रिभुजों का निर्माण करता है और एक वो स्वयं रहता है, टोटल 5 हो जाते हैं। ठीक है, चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखो यार इसमें कितने ट्रायंगल हैं, तो 4 आपको इस वाले से मिल जाएंगे, 4 + 4 आपको इस वाले से मिल जाएंगे प्लस, और एक ये खुद का बड़ा वाला ट्रायंगल यानी कि एक और जोड़ दीजिएगा। तो इस दी गई आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं, 9 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। उसी प्रकार आप इसको देखिएगा ज़रा, इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो आप पहले अंदर वाले त्रिभुजों को काउंट कर लो कि अंदर कितने त्रिभुज दिए गए हैं। देखो 4 यहाँ से आपको मिल जाएंगे, 4 आपको यहाँ से मिल जाएंगे, प्लस का निशान लगा देते हैं बीच में, +4, और 4 आपको यहाँ से मिल जाएंगे, +4, और एक आपको ये बड़ा वाला ट्रायंगल मिल जाएगा +1। तो अगर हम बात करें टोटल त्रिभुज कितने हो गए, 4 4 8 4 12 और एक 13। इस दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हो गए, 13 त्रिभुज हो गए। अब इसी आकृति में थोड़ी सी छेड़खानी करेगा जो आपको दिक्कतों में डालेगा, चलिए उसको देखते हैं हम लोग अभी। चलिए बताइएगा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आपके सामने बड़ा प्यारी सी आकृति है, बहुत सुंदर सी आकृति है। बताओ अच्छा इसमें कितने त्रिभुज हैं। चलो देखो अच्छा होता क्या है मित्र, अगर हम काउंट करें कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं, मान लो अगर ये लाइनें नहीं खींची गई होती थोड़ी देर के लिए, मान लो आपके सामने ये वाला है, ये वाली आकृति आपके जस्ट सामने है, आपकी नज़रों के सामने प्रस्तुत की जा रही है ये वाली आकृति। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो जस्ट हमने इससे पीछे पढ़ा है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, 5 त्रिभुज हैं। हमें नहीं लग रहा किसी बालक या बालिका को कोई दिक्कत होगी इसमें बताने में, क्योंकि हम लोग इसी वाला टाइप पढ़ चुके हैं अभी, है ना। देखो ज़रा, तो इसमें 5 त्रिभुज ये हो गए, प्लस में कितने हो जाएंगे। अब मान लीजिएगा अगर हम इसमें एक लाइन ड्रॉ कर दें, ये वाली, मान लीजिएगा ये वाली लाइन ड्रॉ की, तो इस एक लाइन के खींचने से हमारे कितने त्रिभुज बन जाएंगे। बेसिक चीज़ों को पकड़ा करो आप लोग। तो आप कहोगे सर इस एक लाइन के खींचने से जो हमारे त्रिभुज बनेंगे ना, वो 1
और 2, इनको काउंट करो। मान लीजिएगा ये वाली बेसिक लाइन है आपकी, याद करो वो ऐतिहासिक क्षण जब मैंने शुरुआत की थी इस काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल की, तो मैंने बताया था इसमें कितने त्रिभुज हैं, 1 और 2, कितना हो गया था, इन सभी को जोड़ दिया था तो 3 त्रिभुज हो गए थे। लेकिन मित्र जब हम इस लाइन को खींच रहे हैं ना, लाइन को जब हम नहीं खींचे थे तो ये वाला त्रिभुज हमारा काउंट हुआ था या नहीं हुआ था। देखो यार मैं फिर से समझा देता हूँ, ये वाला त्रिभुज आपका काउंट हुआ था कि नहीं, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला, टोटल 5 ट्रायंगल इसमें ऐसे आते हैं। जब हमने लाइन इसमें नहीं खींची थी तो हमारा ये वाला तो त्रिभुज काउंट हो गया था। देखो यहाँ पर काउंट कर लिया कि नहीं कर लिया। उसी प्रकार जब हम लाइन खींचने के बाद में काउंट करेंगे तो इसको छोड़ देंगे, तो एक लाइन के खींचने से टोटल किसी भी त्रिभुज में 3 त्रिभुज बनते हैं। कितने? 3। लेकिन एक पहले से काउंट हो चुका है, तो एक लाइन से आपके 2 त्रिभुज बन जाएंगे, यहाँ से आपके 2 बनेंगे मित्र, और यहाँ से आपके 2 बन जाएंगे, और इस लाइन से आपके 2 बन जाएंगे। तो टोटल इसमें त्रिभुज हो जाएंगे 5 2 7 2 9 और 2 11। तो आपकी दी गई आकृति में कितने त्रिभुज थे? टोटल 11 त्रिभुज थे। आशा करता हूँ आपको चीज़ समझ में आई होगी। एक लाइन के खींचने से 2 त्रिभुज बन जाते हैं। आपके सामने अगला सवाल आपके जस्ट सामने है आंखों के, बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। खुद से लगाने की कोशिश करेंगे, है ना। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। कुछ वीडियो भद्दा सा आ रहा भाई, क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर इसको। चलिए अच्छा, अब सही आने लगा ना, अब सही आने लगा। देखो काउंट करते हैं कितने ट्रायंगल हैं, चलिए कर लेते हैं। तो आपको पता है साथ ही केवल एक था तो हमको कितना मिला था? 4। अब इसमें बताइएगा कितने त्रिभुज हैं, आप लोग बताइएगा ज़रा इसमें कितने ट्रायंगल हैं, बताने की कोशिश करिएगा। देखो यार अब हम बताते हैं आपको, यहाँ से कितना मिलेगा आपको? 4। यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा? 4, और एक बड़ा वाला, उसको कतई नहीं भूलेंगे। यहाँ पर हमने डायरेक्टली काउंट कर लिया था 5। क्यों काउंट कर लिया था? क्योंकि इसके अंदर एक ही था, ठीक है। नहीं से इसको अगर हम तोड़ना चाहते तो 4 + 1 में भी तोड़ सकते थे, कोई परहेज नहीं था हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक लाइन के खींचने से हम आपको बताए थे कि 2 त्रिभुज बनते हैं। कितने त्रिभुजों का निर्माण होता है? 2 त्रिभुजों की उत्पत्ति होती है। तो एक ये वाली लाइन 2 जोड़ लो भैया, एक ये वाली लाइन 2 जोड़ लो भैया, एक ये वाली लाइन 2 जोड़ लो भैया। तो टोटल कितना हो जाएगा? 9 2 11 2 13 2 15। कितना त्रिभुज हो गया? 15 त्रिभुज आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इस सवाल का आंसर 15 था। अब इसी सवाल में थोड़ा सा बदलाव हम करते हैं, आप लोग बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, चलिए अच्छा दिखेगा। इसी सवाल में थोड़ा सा हम बदलाव कर रहे हैं। देखो यार होता क्या है, जैसे मान लीजिएगा मैंने एक लाइन और यहाँ से डाल दी, ड्रॉ कर दी ये वाली, एक ये ड्रॉ कर दी नहीं, और एक आपकी मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। चलिए इसी एक लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, बाकी की और बताइएगा। आपकी एक लाइन यहाँ से भी ड्रॉ हो सकती है ऐसे, और एक ऐसे ड्रॉ हो सकती है, ठीक है। फिलहाल मैं उसी को ड्रॉ कर रहा हूँ, तो बताइएगा। आप कहेंगे सर पहले आपके थे 15 और 2 बढ़ जाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम इसी के अगले टाइप की तरफ मूव करते हैं। चलिए देखिएगा ज़रा, चलिए बताइएगा। बहुत खूबसूरत सवाल आपके आंखों के सामने, बताइएगा ज़रा इसका आंसर कितना होगा मित्र। कुछ भी नहीं करना होगा आपको, बहुत बेहतरीन सवाल है ये वाला। सवाल कई बार एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। देखो ज़रा आपको कुछ भी नहीं करना होता, ये सिमेट्रिक फिगर है। काउंट करिएगा ज़रा, यहाँ से आप कहेंगे 1 और 2, यहाँ से काउंट करिएगा 1 और 2, कितना आ रहा है? इधर भी 1 और 2 आ रहा है, इधर भी 1 और 2 आ रहा है। तो आप करेंगे क्या? 2 का क्यूब कर देंगे इसमें। 2 का क्यूब करेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 8। जब कभी भी आपको ऐसी फिगर दी जाए कि एक ही बिंदु से समान रेखाएं खींची जाएं, तो हम करेंगे क्या? जितना आ रहा होता है उसका क्यूब कर देते हैं। देखो ज़रा यहाँ पर 1 2 3, 1 2 और 3, कितना आ रहा है? 3। तो बड़ा वाला नंबर है उसका कर देंगे क्यूब। 3 का क्यूब करेंगे, बताइएगा ज़रा कितना हो जाएगा? 27। यानी कि इस वाले फिगर में कितने त्रिभुज हैं आपके? 27 त्रिभुज हैं। बताइएगा ज़रा, बिना ट्रिक के इनको बताना संभव था क्या? नहीं बताना संभव था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस वाले ट्रायंगल का आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बता पाएंगे इसका आंसर। चलिए मैं ही बता देता हूँ। कहाँ आप लोग कमेंट करते ही नहीं है, वीडियो को पूरा देखा करिए और कमेंट भी किया करिए। 1 2 3 और 4 काउंट कर लेना, इधर भी 4 ही आएगा। तो 4 का क्यूब कर देंगे, इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 64 आपके त्रिभुज हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब ज़्यादा लंबा वीडियो और नहीं करेंगे, 2 टाइप और बचे हैं, मुश्किल से 2-3 मिनट की क्लास होगी। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल को
चलिए अच्छा बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा एक और टाइप बचा हुआ है, उसको कवर कर लेंगे तो हमारा काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल ख़त्म हो जाएगा। बताओ अच्छा इसका आंसर कितना होगा। देखो इसका तो हमको पता है हमारा आंसर 5 होगा, किसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब समस्या इसमें आती है कि इसका आंसर होगा कितना। तो हम आपको बताएं कि इसका आंसर 5 कैसे आया है। देखो ज़रा 1 और 2 कितना हो गया 2। अब यहाँ पर देखो ज़रा 1 2 और 3। यहाँ पर देखो ज़रा मैं सारी चीज़ों को काउंट कर ले रहा हूँ 1 2 3 और 4। अब मैं आपको एक टेबल बना के दे रहा हूँ, ट्रिक है जो हमारी, आप इसको याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है ना आज के युग में, तो आंसर्स को भी रटना पड़ेगा आपको और ट्रिक को भी रटना पड़ेगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आपको पता है वैकेंसी 50,000 की आती है या 20,000 की आती है, फॉर्म 25 लाख पड़ता है। आप लोग इससे तो वाकिफ़ होंगे ही। तो ट्रिक आपको बहुत हेल्प करती है डायरेक्ट इनका आंसर बताने के लिए। देखो अच्छा अब ये तो बताने की कोई ज़रूरत है नहीं कि अगर एक हो तो एक त्रिभुज होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर मैं बता दे रहा हूँ, अगर एक है तो एक त्रिभुज होगा। अगर आपका सिमेट्रिक फिगर बन रहा है, यहाँ से काउंट कर रहे हैं 1 और 2 लाइनें हो जा रही हैं तो 2 हो पा रही हैं तो 5 त्रिभुज हो जाएंगे। मान लीजिएगा इसमें 3 लाइनें हो गई हैं, 3 हो गई तो त्रिभुज कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। मान लीजिएगा अगर 4 हो गई तो त्रिभुज कितना हो जाएगा आपका 27 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 27। मान लीजिएगा अगर 5 हो गई तो आपका कितना बन जाएगा 48 बन जाएगा। अब बताइएगा ज़रा अगर 6 हो गई तो कितना हो जाएगा, तो आपका 70 बन जाएगा। 6 अगर आपकी हो जा रही हैं तो कितना बन जाएगा आपका, बताइए ज़रा साथी। 6 अगर आपकी हो जाएंगी तो आपका बन जाएगा 78। कितना बन जाएगा 78 ट्रायंगल बन जाएंगे। अब आपको आप लोगों के लिए आपके घर पे काम ये रहेगा कि आप 4 तक बनाइएगा, फिर 5 तक। मैंने 4 तक तो बना के दे दिया है ना, आप 5 तक बनाइएगा और 6 तक बनाइएगा। देखो ज़रा इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो हमने कहा था आप इस साइड से गिनेंगे 1 2 3, यानी कि इसमें 3 बेस बन पा रहे हैं। तो आप कहेंगे कि सर 3 वाले में कितना होता है, 3 वाले में 13 होता है। इसमें त्रिभुज कितना हो गया 13। अब इसको देखिएगा 5 13 27 48, आप ऐसे याद रख लीजिएगा। अगर 2 बन रहा है तो 5, 3 बन रहा है 27, 4 बन रहा है तो 48, और एक याद कर लीजिएगा 5 बन रहा है तो आपका कितना हो जाएगा। 5 का मैंने कितना बताया, 2 का 5, 3 का 13, 4 का 27, 5 का 48। अब 5 तक याद कर लीजिएगा, आपका इतने में ही भला हो जाएगा। अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो इतने से पूछेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब इसमें बताओ कितना, 1 2 3 और 4। तो 4 जब होता है तो कितना ट्रायंगल बनता है, आप कहेंगे सर 27 ट्रायंगल बन जाता है। कितना ट्रायंगल बन जाता है 27 ट्रायंगल बन जाता है। अब किसी बालक को अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा है चीज़ें, कह रहा है कि मुझको एकदम डिटेल में बताओ, तो हम क्या करते हैं इसका एक बेसिक तरीका भी आपको बता दे रहे हैं। पहले तो आप कोशिश ये करिएगा कि हम इस टेबल को याद कर लें। अगर 2 आ रहा है, 1 आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 आपसे एग्जामिनर कभी भी नहीं पूछेगा। आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि आपको ये दे दे और आपसे ये पूछे कि इसमें कितना ट्रायंगल है, तो इतना बेवकूफ़ एग्जामिनर भी नहीं है कि इसमें कोई बता ना पाए, सब बता पाएंगे। मान लीजिएगा अगर कहीं पर 2 लाइनें बन रही तो 5 होगा, 3 13 4 27, 5 48, 5 48 और 6 78। अभी भी स्टूडेंट को अगर किसी को संतुष्टि नहीं हो रही है तो हम इसका एक बेसिक तरीका यानी दूसरा तरीका भी बता दे रहे हैं। कोशिश आप करिएगा, इसी को याद करिए, ठीक है। इसमें 5 कैसे आया, देखो ज़रा यहाँ पर 1 और 2, तो आप 1 और 2 को लिख लीजिएगा। लिख लिया आप लोगों ने, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है। चलिए फिर हम क्या करते हैं, इसके सामने वाले नंबर को 1 के सामने वाले को ऐसे लिख दीजिएगा 1। अब इस 1 को इसमें जोड़ के लिख दीजिएगा। 1 को 2 में जोड़िएगा जरा, कितना हुआ 3 हुआ। अब हम करते क्या, इन वालों को जोड़ लेंगे, 3 और 1 4। तो जब हम नीचे से फिर जाएंगे तो इसको छोड़ देंगे और इसके ऊपर वाले को लेंगे, यानी नीचे से फिर हम चलेंगे, 1 को छोड़ेंगे 1 को लेंगे, 1 को छोड़ेंगे 1 को लेंगे, ठीक है। पहले को छोड़ना है, दूसरे को लेना है, तीसरे को छोड़ना है, चौथे को लेना है, ऐसा करना है। तो आप कहेंगे सर कि इनको हमने दोनों को जोड़ा आ गया था आपका 4, इसको छोड़ दिया है और इसको ले लेंगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 ट्रायंगल आपका हो जाएगा। इसमें देखो ज़रा कितना था, 3 था, 1 2 3। तो 1 के सामने ऐसे ही 1 उतार दीजिएगा। अब इस 1 में आप 2 को जोड़ दीजिएगा, कितना हो गया 3, और इस 3 में आप 3 को जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 6। इन सभी को जोड़ लो, 6 3 9 और 1 10 हो गया। अब हम नीचे से जाएंगे तो नीचे वाले को छोड़ देंगे, 6 को छोड़ दिया आपने, इस वाले को हम लेंगे, ठीक है कि नहीं, और इसको भी छोड़ देंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, मतलब 1 छोड़ेंगे 1 लेंगे, 1 छोड़ेंगे 1 लेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। 10 और 3
13, यानी कि 10 और 3 13 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने इसी वजह से कहा था कि आप इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, फिर आपकी आगे मर्जी है। ठीक है, अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो जैसा आपको बताया जा रहा है वैसा आप करते रहिएगा। आप इसको घर पे करके देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम जरूर बता देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। देखिएगा साथी, ये आपका अंतिम टाइप है, ये आपका स्टार बना हुआ है। जो लोग मैच वगैरह देखते हैं तो उनको जानकारी होगी, ये हॉट स्टार बना हुआ है। जैसा आपका हॉट स्टार होता है वैसा ही बना हुआ है। अगर आपको थोड़ा बहुत हेर फेर लग रहा है तो मैं एक बार आपको बना के फिर दिखा दूंगा। देखिए ज़रा, अब पूछा जाएगा कि दी गई आकृति में आपके कितने त्रिभुज हैं। ये काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल का एकदम अंतिम टाइप है। इसके अलावा काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल में कुछ भी नहीं होता है। हमने कोशिश की है कि आपको पूरा त्रिभुजों की गणना खत्म करवा दिया जाए, और बढ़िया तरीके से हमने कोशिश की आपका एकदम बिल्कुल बेसिक से, 0 से शुरुआत की थी हम लोगों ने, 1 से शुरुआत की थी, और फिर उसके बाद हम लोगों ने 27 48 ट्रायंगल बन रहे थे उनको भी काउंट किया है। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा होगा। आप लोगों का काम ये रहेगा, आप पहला वाला वीडियो देखिएगा। अच्छा, पहले वाले वीडियो में टाइप 3 में एरर है थोड़ा सा, टाइप 3 पूरा का पूरा गलत हो गया था, तो अब टाइप 3 का हमने इस वाले वीडियो में यानी सेकेंड पार्ट में सारा कुछ बता दिया है। चलो अच्छा, इसको देख लेते हैं। इसमें कितना त्रिभुज है स्टार में, तो आप कहेंगे काउंटिंग कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 और 6। अब कोई बच्चा ये ना कहे कि ये वाला भी तो एक त्रिभुज है, तो ये कोई त्रिभुज आपका नहीं है। त्रिभुज बनता है 3 लाइनों से, ठीक है, यहाँ पर कोई तीसरी लाइन नहीं है। तो 6 त्रिभुज तो आपके ये हो गए। आप कहेंगे सर क्या हमारा आंसर 6 ही है? आपका आंसर 6 बिल्कुल नहीं है, 6 से कुछ और ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। देखो यार, आप देख पा रहे होंगे, एक ये पूरा बड़ा वाला 6 + 1 ये वाला त्रिभुज, ये वाला, ठीक है साथी, और उसी प्रकार एक ये बड़ा वाला त्रिभुज +1 और कर दीजिएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 8 ट्रायंगल आपका आंसर हो जाएगा। इस स्टार में कितने त्रिभुज हो गए? आपके 8 त्रिभुज हो गए। अब इस हॉट स्टार को मैं एक बार बना के दे रहा हूँ। कुछ लड़के, बहुत से लड़के होते हैं जिनकी शिकायत रहती है कि सर हॉट स्टार को हम बनाते कैसे, देख लीजिएगा एक बार। हॉट स्टार में फिर कितने त्रिभुज होंगे हम बता देंगे। हॉट स्टार में टोटल आपके 10 ट्रायंगल हैं। अगर आप रट सकें तो रट लीजिएगा, बेस्ट रहेगा आपके लिए, फायदेमंद रहेगा आपकी सेहत के लिए, है ना साथी। अब 10 कैसे होंगे हम बता देंगे, चलिए देखिएगा जरा। देखो भैया, यहाँ से ये लाइन ऐसी खींच दी एक, फिर जस्ट इसके नीचे हम ऐसी लाइन खींचते हैं। 2 हो गई भैया, एक 3, थोड़ा सा ज़्यादा लंबी हो गई, कोई दिक्कत नहीं। 3 के बाद फिर हम इसको जस्ट ऐसे नीचे लाएंगे, 4, फिर इसको जस्ट ऐसे ले जाएंगे, 5। अब ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको उड़ा देते हैं। कितनी लाइन बन गई? 5 लाइनें आपकी बनी हैं। तो यहाँ से ट्रायंगल कितना हो जाएगा, काउंट करो जरा, 1 2 3 4 और 5। 5 तो हमको दिख रहा है। अब 5 से कितना ज़्यादा है उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। मैं एक आपको समझाऊंगा, बाकी चीज़ें आप खुद से समझ लीजिएगा। घर पे आराम से देखिएगा ज़रा। अगर हम बात करें कि देखिएगा ज़रा, इस वाली लाइन में कितने त्रिभुज बन जाएंगे, यानी एक लाइन यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण करेगी। देखिएगा ज़रा, बताइएगा आप लोग। देखो यार, एक लाइन एक त्रिभुज का निर्माण करेगी। अंदर वाली लाइन को छोड़ दें, हम बाहर वाली लाइन को ले लें। जैसे ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, तो आप देखिएगा ज़रा, ये वाली लाइन यहाँ से ऐसे 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 जा रही है। ये वाली देखो ज़रा, गई कि नहीं? यहाँ से रहने दीजिएगा। ये वाली लाइन ऐसे गई, और फिर ये ऐसे 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 चली जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे मुड़ते हुए चली जाएगी। यानी कि कुल मिला के एक लाइन आपकी एक ट्रायंगल का और निर्माण करेगी। तो टोटल ट्रायंगल इसमें 5 + 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आप याद रखिएगा कि स्टार में आपका 8 ट्रायंगल होता है, हॉट स्टार में आपका कितना हो जाएगा? 10 ट्रायंगल हो जाएगा। तो आपका काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल समाप्त हुआ। अब हम लोग मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।